ये फर्स्ट सम है E1, ये डिस्कशन चल रहा है अभी। ओके सर। सेकेंड में क्या करना है, उसको एक्सपांड कर दो, वो cos पाई बाय 4x प्लस एक्स को, तो ये देख लो cos पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos पाई बाय 4 cos x माइनस साइन पाई बाय 4 साइन x, इसका स्क्वायर आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या है, साइन x माइनस cos x का स्क्वायर है, तो ये देख लो यहाँ पे ये 1/√2, ये 1/√2, तो cos x माइनस साइन x अपॉन √2 का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे रूट के अंदर में साइन x माइनस cos x या cos x माइनस साइन x है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो ये 1/2, √2 स्क्वायर के बाहर आएगा तो 1/2 बन के, ये cos x माइनस साइन x का स्क्वायर एंड ये cos x माइनस साइन x का स्क्वायर, तो बन जाएगा यहाँ पे 3/2 इंटू cos x माइनस साइन x का स्क्वायर, ठीक। अब तुम बताओ यहाँ पे cos x माइनस साइन x कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, -√2 to √2, माइनस √2 टू √2, उसका स्क्वायर 0 to 2, 0 0 to to 2, 2, ठीक है। एंड फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/2 से, तो ये स्क्वायर वैरी करेगा 0 to 3, ठीक है। थर्ड, फिर उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन ई, पार्ट 2 सेक्शन ई, E1, यस सर। E1 में क्या करना तुम, ये f ऑफ थीटा, इसको ग्राफ से करना है ना, ग्राफ से cos स्क्वायर थीटा की जगह पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा, थीटा को t मान लेंगे। तो यहाँ पे तुम साइन स्क्वायर थीटा को t मान लो, तो ये कहाँ से कहाँ वैरी करेगा बताओ, t हो जाएगा सर, हो 0 to जाएगा। 1, 0 to 1, ठीक। सेकेंड, यस सर। सेकेंड में देखो अब यहाँ पे cos है और sec है, तो इसमें इसको इस तरीके से जाना है, ध्यान रखना, आप cos sec का कॉम्बिनेशन आए, फिर इसका sin cosec का कॉम्बिनेशन आए, तो उसमें इस तरीके से अप्रोच करना। यहाँ पे उसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी पूरे इसकी, ये वाला फंक्शन है वो y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस 4 sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आती है y की, इनफिनिटी, यहाँ पे इस पॉइंट पे 1, वो cos की एंड sec की दोनों की वैल्यू 1 रहेगी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी पूरे की, 5 5 आएगी। फिर उसके बाद पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये 1/2 प्लस 8 ये आ जाएगी, और पाई बाय 2 9/2, वैल्यू इंफिनिटी जाएगी, तो ये बताओ वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। फिर उसके बाद 3 पाई बाय 4 पे निकालेंगे तो वही 1/2 प्लस 8, और यहाँ पे उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर है ना, -1, ये -1 रहेगा लेकिन स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे वैल्यू 5, यहाँ पे इंफिनिटी, तो दिख रहा है ना कि रेंज क्या आ रही है यहाँ से, y बिलोंग्स टू, बताओ 5 to infinity, 5 to infinity, 5 to infinity, तो यस इस तरीके से अप्रोच करना होगा इस क्वेश्चन को हमें। E3, E4, यस सर। ग्राफ से y इज इक्वल टू 12 साइन थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे t वैरी करेगा -1 to 1, तो y इज इक्वल टू 12t माइनस 9t स्क्वायर, जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला ग्राफ आएगा, ठीक है। अब -1 पे इसकी वैल्यू देख लेते कितनी आती है, -1 पे इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पे -12 -9, तो -1 पे वैल्यू आ जाएगी
-21। 1 पे इसकी वैल्यू देखेंगे, 1 पे वैल्यू आ जाती है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो पॉइंट है 1 पे वैल्यू 3 आती है, तो 1 यहाँ पे 3 होगा। लेकिन ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स देख लेते हैं अब कहाँ पे आता है। यहाँ पे ये देखो, ये -9t² + 12t है, तो -b/2a करेंगे, तो -b मतलब -12/2 × -9, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक तरीके से मतलब 6/9 हो जाएगा। दैट इज ये कितना 2/3। तो वर्टेक्स जो आएगा वो 2/3 आएगा, x के लिए x कोऑर्डिनेट। एंड इसका ये निकाल लेना, तुम d निकाल लेना, तो d आ जाता है 144 - 0, तो ये आ जाएगा -144/4 × -9। तो एक तरीके से देखा जाए, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 2/3 इंटू ये यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 9, तो 2/3 एंड 38/9 आ जाएगा ये। अब तुम ही बताओ, यहाँ पे ये वाला ग्राफ हमें मिलने वाला है पूरा, ये यहाँ पे 2/3 है और ये 1 है, तो तुम इसमें बताओ इसकी रेंज क्या दिख रही है। सर वो 4 आता है। 4 आता है क्या? एक मिनट, हाँ ये 36 हो जाएगा एंड ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, 36/9 4, तो ये पूरा का पूरा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है हमें? 4 to रेंज इसकी है -21. -21 to 4 है रेंज, तो मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू -21 है। ठीक है, फिर E5, Yes, sir. ठीक है, ये सेक्शन ई हो गया। कोई डाउट है इसमें? आप सेक्शन ई, No, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो यहाँ पे बताओ, कल के लेक्चर में क्या हुआ था अपना, कितने टाइप्स हो गए थे? 2 टाइप्स हुए थे। 2 टाइप्स हुए थे, तो नेक्स्ट लिखो अब टाइप 3। टाइप 3, टाइप 3, तो लिखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, trigonometric equations which are solved by trigonometric equations which are solved by converting sum or difference of trigonometric ratio into their products, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, sin c + sin d, cos c + cos d, sin c - sin d एंड cos c - cos d। ये इन रिजल्ट्स को हमें यूज करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सम या डिफरेंस कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो क्वेश्चन लिखो तुम इसका टाइप 3 का, यहाँ पे क्वेश्चन 1, cos 3x + sin 2x - sin 4x = 0। नेक्स्ट है 5 sin x + 6 sin 2x + 5 × sin 3x + sin 4x। और यहाँ पे याद रखना, जब तुम ये sin c + sin d लगाओगे ना रिजल्ट, तो उसका मेन पर्पस होना चाहिए कुछ ना कुछ वहां पे कॉमन चीज आ जाए, कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, इस हिसाब से हमें वहां पे इसको यूज करना है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर इसके बाद है cos θ - sin 3θ = cos 2θ। सही सेंटेंस बताओ ना टाइप 3 का। Trigonometric equations which are solved by converting the product, converting the sum or difference
converting the sum or difference of trigonometric ratios into their products. Sum or difference of trigonometric ratios into their products. आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं तो एक मिनट, यहाँ से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, सब कुछ तो रेडी ओके है। तुम्हारे यहाँ से शायद गलती से वॉल्यूम कम हो गया होगा, एक बार देख लो वो। सर फर्स्ट का x इक्वल टू 2n π/3 प्लस माइनस π/6। हाँ सही है, चलो। रितेश ये एक आंसर है, दूसरा निकालो। सर और एक है हाँ और एक आता है। n π प्लस -1 की पावर में n π/6। हाँ सही है, फर्स्ट हो गया, सेकंड करो। तो चलो एक में करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में देखो, cos 3x प्लस sin 2x माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0 है। तो ये कौन से टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं? थर्ड टाइप के। इसमें सम या डिफरेंस को हमें कन्वर्ट करना होता है प्रोडक्ट में, तो उसके लिए ये रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए थे, sin c प्लस sin d, फिर उसके बाद sin c माइनस sin d। ठीक है, इनका यूज होगा, cos c माइनस cos d एंड cos c प्लस cos d। इन चारों में से किसी एक का यूज यहाँ पे होगा। तो ये देख लो यूज किसका होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, sin c माइनस sin d का। दो साइन यहाँ पे, तो sin c माइनस sin d का यूज होगा। तो और वो कितना होता है? ये होता है 2 टाइम्स ऑफ sin c माइनस d, दैट इज 2x माइनस 4x अपॉन 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा cos 2x प्लस 3x अपॉन 2 c प्लस d अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख लो ये cos 3x, ये 2, और यहाँ पे आ जाएगा sin माइनस x, एंड ये रहेगा यहाँ पे cos 3x इज इक्वल टू 0। इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा cos 3x, और sin माइनस x होता है माइनस sin x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल होगा? या तो cos 3x 0 हो जाए या sin x 1/2 हो जाए। तो दो तरीके से पॉसिबल हो सकता है। जब cos 3x 0 होगा तो यहाँ पे 3x आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/2, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू π/6। ठीक है, और यहाँ पे sin x अगर ये 1/2 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा n/2 प्लस -1 की पावर n इंटू π/6। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इस एग्जांपल में, इसमें देखो हमने डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है, और एक चीज कॉमन आ जाती है वहां पे, cos 4x 3x। है। हाँ सर, 3x आपने वहाँ 3x पे ले 4x है यहाँ सेकेंड स्टेप में। हाँ 4x, तो ये है। करना कैसे क्लियर है? अब कॉमन आना चाहिए, ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंगली चीजें यूज करनी है। सर सेकंड का n π/2 है क्या? नहीं, और आता है, और एक आता है। सर लेकिन ये करेक्ट है क्या? हाँ ये करेक्ट है।
2n+1 पाई आता है क्या इसका सेकंड का? हाँ सेकंड क्वेश्चन ये है, देखो ये वाला सेकंड क्वेश्चन है। तुमने 2π/3 लिखा है। जनरल सॉल्यूशन चाहिए हमें, दिखाओ ना। जनरल सॉल्यूशन चाहिए। सर नेक्स्ट पेज लो ना। जल्दी लिखा करो ना फिर। हो गया। यहाँ पे किसको साथ में लोगे सेकंड में? 5 sin x and 5 sin 3x. 5 sin x एंड 5 है ना। तुम लोग यार पता नहीं कितना लिखते हो एक चीज को। एक बार सुन लिया, ढंग से सुन लिया तो फिर लिख सकते हो ना खुद से। हाँ चलो देखो अब सेकंड में तुम 5 sin x प्लस 5 sin 3x को एक साथ ले लो। फिर उसके बाद 6 sin 2x को रहने दो, एंड ये sin 4x को रहने दो, इसको बाद में डील कर लेंगे। यहाँ पे देखो इसमें 5 कॉमन आके sin c प्लस sin d लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस 3x अपॉन 2, तो sin 2x एंड cos x, 6 sin 2x, यहाँ पे sin 4x। अब ये देखो यहाँ पे sin 2x आ रहा है, यहाँ पे sin 2x है। क्या हम इसमें sin 2x ला सकते हैं क्या? हाँ सर। यस सर। लाया जा सकता है वहां पे sin 2x, ये cos x, ये 6 sin 2x, एंड इस sin 4x को हम लिख सकते हैं 2 2 sin sin 2x 2x cos 2x. इंटू cos 2x, ये लिख सकते हैं। अब पूरे में से कॉमन आ जाएगा 2 sin 2x, ये बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा 5 cos x प्लस 3 प्लस cos 2x, ये बच जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल होगा? या तो sin 2x 0 हो जाए या ये वाली चीज 0 हो जाए। 5 cos x प्लस 3 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर cos 2x को cos स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये देख लो यहाँ पे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 5 cos x प्लस 3 एंड cos स्क्वायर x की जगह, cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x प्लस 5 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x की दो वैल्यूज, एक तो ये आ जाएगा -2 और एक आ जाएगा -1/2। माइनस तो ये बताओ -2 हो सकता है क्या? नो नो। -2 नहीं हो सकता, तो ये जाएगा तो cos x -1/2। तो cos x -1/2 और यहाँ पे कितना है sin 2x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू n पाई/2, एंड इसके लिए ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वो -1/2 होता है 2 पाई/3 के लिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर।
ठीक है, लिखो अब। हो गया। चलो लिखने दो, बाकी को भी लिखने दो। ओके सर। हो गया, ठीक सर है नेक्स्ट ठीक है। पेज हाँ दिखाओ। सर। हाँ नेक्स्ट पेज। हो गया। चलो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अब। cos x minus sin 3x is equal to cos 2x। क्या लगाएंगे इसमें? cos c बस minus टू थीटा cos को d। लेफ्ट में लेंगे। cos 2 थीटा को लेफ्ट में लेंगे और cos c माइनस cos d। हाँ सही है, करो। जल्दी जल्दी करो अभी ये। सर 2n π/3 2n π/3 2n π/3। सही है, और सो और sin θ/2 इक्वल्स टू cos 3θ/2 ऐसा कुछ आ रहा है। तो उसको निकाल सकते हैं ना। चलो देखो अब यहाँ पे थर्ड में क्या है, ये cos थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहाँ पे देख लो, एक तरफ जब लेके जाओगे तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो cos c माइनस cos d होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी, मतलब थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2, तो 3 थीटा बाई 2। एंड अगले में हो जाएगा साइन d माइनस c, मतलब 2 थीटा माइनस थीटा अपॉन 2, तो थीटा बाई 2। यहाँ पे माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो साइन में 3 थीटा बाई 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम ऐसा साइन बना सकते हैं। 2 sin 3θ/2 ठीक cos है, 3θ/2। यहाँ पे भी ऐसा साइन बनाया जा सकता है हाफ एंगल का यूज करके। ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin 3 थीटा बाई 2 एंड cos
3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देख लो कॉमन आ जाएगा 2 साइन 3 थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर में बचा रहेगा साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये कब पॉसिबल होगा, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो यहाँ से ये आ जाएगा साइन 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, या तो कॉस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। और इसको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है, इसको करेंगे कैसे। इसका तो आंसर आ जाएगा ये 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3, ये आ जाएगा। अब इसको करना है तो यहाँ पे इसको कॉस बना लो, तो ये पाई बाई 2 माइनस कितना आ जाएगा थीटा बाई 2, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ से 3 बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये आएगा। अब एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ लेंगे, तो यहाँ पे 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 और 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, यह आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो थीटा हमें चाहिए, थीटा को एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये थीटा बाई 2 इधर आ जाएगा, तो ये 2 थीटा बन जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो है n पाई प्लस पाई बाई 4। यहाँ से देखो अब जब सॉल्व करेंगे तो थीटा बाई 2 इधर आएगा, तो ये थीटा, तो क्या बचा रहेगा 2n माइनस पाई बाई 2, 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो थीटा ये हो जाए, फिर उसके बाद या तो ये हो जाए या ये वाला हो जाए। तो यहाँ से यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। तो लिखो इसको, ये किया हुआ है हमने cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मेथड 2, उसमें हमने इसी तरीके से उसको सॉल्व किया था। कॉमन आना चाहिए कुछ ना कुछ, इसके अकॉर्डिंगली वहां पे सोचना है, फिर उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करना है। वैसे यूज करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ कॉमन आए नेक्स्ट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सभी लोगों का हो गया ये हाँ सर। वाला पेज? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये वाला लिखो। फिर फोर्थ वाला सॉल्व करना जिनका हो गया पूरा। फोर्थ है साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, इसको सॉल्व करो। सर फिर से बोलो। साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, ये है। अरे तुम एक एक आंसर मुझे बता रहे हो रितेश, जनरल सॉल्यूशन बताओ, जनरल सॉल्यूशंस। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर होगा ट्रिगो का, ट्रिगो का लास्ट लेक्चर, फिर उसके बाद FOM2। यहाँ पे नीचे थ्री थीटा होगा ना, 3 थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस पाई बाई 2, कहाँ पे? लास्ट सेकंड स्टेप। अरे नहीं, ये थीटा बाई 2 इधर आएगा ना, तो 3 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो 2 थीटा बन जाता है। इसको इधर लेके आना है ना उसके बाद। सर फोर्थ का एक सॉल्यूशन n पाई है क्या? हाँ, फोर्थ का एक सॉल्यूशन n पाई है, दूसरा निकालो जल्दी।
हो गया ये लिख के? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। सर हाँ सेकंड सॉल्यूशन n पाई बाई 2 प्लस माइनस 7 पाई बाई 24 है क्या? हाँ, नहीं इतना नहीं, इतना गंदा नहीं आता है, गलत किया है कुछ। सर वो cos 4 थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 आ रहा है। cos 4 थीटा कहाँ से आ गया? cos 2 थीटा आएगा। साइन सी प्लस साइन डी लगा रहे होंगे ना? साइन सी माइनस साइन डी लग रहा है सर यहाँ पे। जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना उल्टा ज्यादा आसान है, तो वो स्टैंडर्ड 6 रिजल्ट्स याद रखने होंगे हमें। तो यहाँ देखो साइन सी प्लस साइन डी लगा देंगे, तो यहाँ से ये 2 साइन थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2 तो साइन 3 थीटा, फिर cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो कैंसल आउट मत करना, एक तरफ लेके आ जाओ, कैंसल आउट करने से सॉल्यूशन कम हो जाते हैं। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा साइन 3 थीटा, अंदर में 2 इंटू कॉस 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो साइन 3 थीटा 0 आ जाए या cos 2 थीटा 1/2 हो जाए। तो यहाँ पे देख लो 3 थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 एक सोल्यूशन है, एंड यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, तो थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे तो n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है इसके बीच में और है। तो मेन सर हम साइन 5 थीटा और साइन 3 थीटा पे भी लगा सकते हैं। क्या? साइन 5 थीटा और साइन 3 थीटा पे। हाँ लगा सकते हैं ना, बिल्कुल सर पर उससे तो n पाई और वो आ रहा है आंसर। आता है, वो सारे दिखने में अलग अलग है, बाकी जो सॉल्यूशन जो एंगल्स आएंगे वो सेम रहेंगे दोनों से। ठीक है, दोनों से जो एंगल्स आएंगे वो सेम रहेंगे। देख लो करके, इसमें तुम n की वैल्यू पुट करके देखो एंगल्स क्या आते हैं, और जो तुमने आंसर निकाला है उसमें n की वैल्यू पुट करके देखो एंगल्स क्या आते हैं, सेम आएंगे, भले ही दोनों दिखने में अलग है। ठीक, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अब इसमें मेन पर्पज अपना होना चाहिए कुछ ना कुछ कॉमन निकले, कुछ ना कुछ कॉमन आए, ये मेन पर्पज होना चाहिए। अगर साइन 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा में साइन सी माइनस साइन डी लगा रहे हैं, तो लास्ट में एक साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, वो हो गया। और 1 माइनस 2 कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, उसको कैसे करेंगे? वही 1 माइनस थी सर, 1 प्लस है। चलो देखो अब यहाँ पे है, हाँ, 1 थी यहाँ वापस। देखो तुमने ये किया, मान लो साइन थीटा इज प्लस साइन 5 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगाना चाहते हो, ठीक है, उसमें से भी कॉमन निकलता है साइन थीटा, यानी यहाँ पे cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर में 1 प्लस 2 cos 4 थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा 0 आ जाएगा, एंड cos 4 थीटा कितना, माइनस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना, n पाई, एंड यहाँ से 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, पाई बाई 3 बाई 2 पाई बाई 3, ये कॉस है। तो यहाँ पे n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 3,
तो भले ही ये दोनों दिखने में अलग अलग है, लेकिन अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तुम n की अलग अलग, दोनों से सेम एंगल्स मिलते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये हाँ। गलत नहीं है, ये लिखा हुआ है तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमने, मान लो तुमने ये निकाला और ऑप्शन में ये गिवन है, वेरीफाई कैसे करना है? तो n की वैल्यू पुट करके देख सकते हो, करके कर लेना तुम लोग। ठीक है, हो गया ये? यस सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलो ठीक, किसी को कोई डाउट अब इस टाइप में? बस इसमें हाँ मेन सर। पर्पस क्या रखना, कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, ये वाला मेन पर्पस अपना होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 से बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। इसके बाद क्या है? कॉस कौन से एंगल के लिए 1/2 होता है? ये ऐसे रहे, अब ये क्या पूछ रहे हो तुम भी? ये π/3 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। नहीं सर, मतलब आपने वो लेफ्ट साइड में कुछ लिखा था ना, अरे वो मुझे अलग लगा। तरीके से मेथड 2 लगाई थी, उसमें उसमें क्या किया था, साइन 3 थीटा को इधर लेके आ गए थे और उसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया था, वो किया था ओके। हाँ, उस तरीके से किया था उसको सॉल्व। भले ही वो आंसर दिखने में अलग लग रहा था, लेकिन जो एंगल्स आएंगे दोनों से सेम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखो अब, टाइप 4 trigonometric equations which are solved by converting product of trigonometric ratios into sum or difference of trigonometric ratios. प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू सम और डिफरेंस, मतलब इसमें कौन से फॉर्मूले यूज होंगे? 2 sin a sin b और 2 sin a cos b, ये वाला एक यूज होगा। फिर उसके बाद 2 cos a cos b, ये वाला यूज होगा, एंड 2 sin a sin b, ये वाले, ये इन तीनों के रिजल्ट्स यूज होने वाले, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सम या डिफरेंस में। तो ये आ जाता है यहाँ पे sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, फिर सेम यहाँ पे cos a प्लस बी फिर प्लस cos a माइनस बी, ये दूसरे वाले का रिजल्ट है। और इसका आ जाता है cos a माइनस बी cos a minus b माइनस minus cos cos a a plus b। प्लस बी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को हम सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। फिर से एक बार पढ़ता हूँ स्टेटमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच आर सॉल्व्ड बाय कन्वर्टिंग sum or difference of trigonometric ratios, converting product of trigonometric ratios into sum or difference तो ये तीन चीजें यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, ये लिखनी है क्या? हाँ वैसे लिखवाई है, ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो देख हाँ रहे थे वही। उसमें, अभी लिखने की जरूरत नहीं, बस मैं बता रहा था क्या यूज होगा इसमें। क्वेश्चन लिखो तुम, क्वेश्चन है sin 5x into cos 3x is equal to sin 6x into cos 2x, ये वाला एक क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2, ये वाला एक है।
जल्दी से बताओ अब इन दोनों के आंसर्स। एंड फिर उसके बाद cos थीटा। n पाई क्या किसका? फर्स्ट? नहीं, फर्स्ट का क्या आ रहा है? सर एक n पाई बाई 2 आ रहा है हाँ, n पाई बाई 2 और एक आ रहा है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 n पाई प्लस नहीं माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 6 है। देख लो एक बार फिर से। हाँ सर पाई बाई 6 है, वो 2 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया डिनोमिनेटर। हाँ। कितने लोगों का आ गया फर्स्ट? रूही का आ गया। और सामने चीजें दिख रही है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, बस वहां पे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। उसके बाद तुरंत दिख जाता है आता हुआ। आया सर। तो चलो देखो अब यहाँ पे, चलो आ रहा अश्विन वगैरह का आ गया है, समीक्षा, दर्शन। यहाँ पे देखो ये साइन 5x साइन cos 3x इज इक्वल टू है साइन 6x इंटू cos 2x। तो तुम इसमें क्या करना, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये देखो 2 साइन है साइन बी वाला फॉर्म, 2 साइन है cos बी वाला फॉर्म। तो ये होता है साइन 5x प्लस 3x प्लस साइन 5x माइनस 3x। यहाँ पे आ जाएगा साइन 5x 6x प्लस 2x प्लस साइन 6x माइनस 2x। तो ये देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 8x साइन 8x। यहाँ पे बचा हुआ है साइन 2x इज इक्वल टू ये कितना है साइन 4x। ठीक, अब इस साइन 4x को देखो हम क्या लिख सकते हैं, एक तरफ लेके आ जाएंगे साइन 4x माइनस साइन 2x। या तो तुम इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हो, या तो ऐसा भी लिख सकते हो साइन 2x cos 2x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से साइन 2x बाहर आ जाएगा, अंदर में बचा रहेगा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल होगा, या तो साइन 2x 0 हो जाए या cos 2x कितना हो जाए 1/2 हो जाए। तो यहाँ पे देख लो ये 2x इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 3। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, या तो n पाई बाई 2 या n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। क्लियर है? सर सेकंड का एक 2n पाई है क्या? सेकंड का आंसर sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। तो जल्दी से करो इसको।
तो इसका सर आंसर टू क्या एन पाई का एक सॉल्यूशन 2n पाई, एक मिनट, नहीं गलत है। और 2n पाई बाय 5। हाँ गलत है। सर क्वेश्चन लिखो नहीं। क्वेश्चन ये है sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। क्या करेंगे उसमें, पहले उसको बताओ। कॉस में कन्वर्ट। कॉस में कन्वर्ट करेंगे, चलो बढ़िया है, तो करो जल्दी। ये पहला क्लियर है ना सभी को? n पाई बाय 5 नहीं, n पाई बाय 5 गलत है। सर एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है आखिर में किसमें? cos 2 थीटा में। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पे sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये देखो 1 अपॉन cos 4 थीटा 1 अपॉन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2। एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा। अब यहाँ पे दो चांसेस है, एक तो क्या लगाए हम यहाँ पे cos c माइनस cos d लगाए, लेकिन वो cos c माइनस cos d लगाने से क्या हो जाएगा, वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कुछ कॉमन नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दो cos है और यहाँ पे दो साइन बन जाएंगे, कॉमन तो कुछ नहीं आएगा। फिर अब इसके बारे में सोचेंगे, 2 cos a cos b वाला फॉर्म दिख रहा है, 2 cos a cos b वाला फॉर्म दिख रहा है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos a plus b that is cos 6 थीटा प्लस cos a minus b that is cos 2 थीटा। तो ये cos 2 थीटा गया, तो यहाँ पे देखो ये cos 6 थीटा, ये इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो cos 4 थीटा प्लस में आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें cos c माइनस cos d लगा देंगे, तो वो लगाने के बाद ये आ जाएगा 2 cos 5 थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos 5 थीटा 0 हो जाए या तो cos थीटा 0 हो जाए, तो 5 थीटा 0 cos 5 थीटा 0 मतलब 5 थीटा आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10 एंड यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, बीच में और है, ठीक है। मैंने यही तो बोला था। भाई तुमने गलत बोला था। अरे हाँ सर वो तो साइन के लिए होगा, सॉरी सर। तुमने n पाई लेके सर तो किया, उसको n पाई होता है सर साइन के आपने लिए, इसको cos के लिए होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, अगर वो 0 हो रहा है तो। सर वो हाँ मतलब ऐसे उसमें ऐसा बोलेंगे ना 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन वही है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 सर ही मैंने है। गलती से 0 ले लिया था साइन जैसा। नहीं नहीं ऐसे नहीं। तुम्हारा एक आंसर करेक्ट है हितेश, वैसे 2n क्या है ये, हाँ 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये एक आंसर करेक्ट है, दूसरा भी तो आना चाहिए था ना पाई बाई 10 वाला भी। और दर्शना ने भी क्या किया, साइन की जैसे किया, n पाई ले लिया और डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। वो साइन के लिए n पाई होता है, cos 0 कहाँ पे होता है, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे होता है, ये चीजें ध्यान रखना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/8।
चलो ये लिखो जल्दी से जिनका क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, जल्दी करो। एक मिनट, यहाँ पे क्या है? सर इधर cos 2 थीटा और cos थीटा में वो लगाएंगे ना, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस। हाँ लगाओ, देखो क्या होता है। चलो देखो यहाँ पे थर्ड, cos थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, ये है गिवन यहाँ पे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो यह आ जाएगा 1/4। तो तुम इसमें कोई भी दो कॉस एक साथ ले लो, तो ये लेना ज्यादा बेटर रहेगा, cos थीटा एंड cos 3 थीटा, ठीक है। तो इसमें 2 cos a cos b की तरह इसको रीड करो, और फॉर्मूला अगर हम लगा देंगे तो यह आ जाता है cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ पे ये है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक। अब ये cos 2 थीटा जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, और इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये cos 4 थीटा को अब 2 cos square 2 theta minus 1. 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, प्लस में ये cos 2 थीटा, एंड यहाँ पे ये cos 2 थीटा, ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम अंदर लेके चले जाएंगे तो देखो क्या बन जाएगा, यह आ जाएगा यहाँ पे 2 cos क्यूब 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, फिर उसके बाद प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए क्या करना, cos 2 थीटा की जगह पे t पुट कर देते हैं हम, तो ये इक्वेशन देखो क्या बन जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसका एक सॉल्यूशन हमें चाहिए होगा, वो क्या आता है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे 8t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1, ये 0 कहाँ पे होता है, फैक्टराइज होना चाहिए ये, एक मिनट। यहाँ पे फैक्टराइज नहीं होता है ना, डाटा मिसिंग है क्या यहाँ पे, तो मेरा ये आ जाएगा, ये फैक्टराइज होना चाहिए था। अब इसके बाद
1/2 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? -1/2 नहीं। सर आंसर क्या है? एक मिनट, यहाँ पे फैक्टराइज नहीं हो रहा। फैक्टराइज कब होता? जब यहाँ पे 2 आ जाता ना, तो ये फैक्टराइज हो जाता है इजीली। यहाँ पे ये चीज नहीं है। आंसर इसके n पाई प्लस पाई बाई 8 है, ऐसा है। हाँ, यहाँ पे ये 2 ही होगा। दिख नहीं रहा, यहाँ पे ये गिवन नहीं था, मुझे लगा 1/8 होगा, इसकी वजह से दे दिया। ये 1/4 है एक्चुअल में, यहाँ पे चेंज कर लो तुम, ये 1/4 है, ठीक है। ये 1/4 कर लेना, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1/2। ये पूरे कांस्टेंट ही बस चेंज करते जाओ, तो 2 से मल्टीप्लाई, ये 1/2, ये 1/2, 1/2, 1/2, यहाँ पे 1/2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 4t³ प्लस 2t² माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं हम, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2t², अंदर में बचा रहेगा 2t प्लस 1, यहाँ से बाहर आएगा -1, और अंदर में बचा रहेगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2t प्लस 1, ठीक है। ये बचा रहेगा। अब उसके बाद देखो, इसके जो फैक्टर्स है 2t² माइनस 1 इंटू 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये अब आ जाएगा, फैक्टराइज हो जाता है। यहाँ पे ये 1/4 था, ये चेंज कर लेना, अब फैक्टराइज हो जाएगा। अब इसके बाद देखो t² इज इक्वल टू 1/2 एंड t इज इक्वल टू -1/2, ये आ जाएगा। t² इज मतलब ये cos² 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, एंड ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 8, एंड यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 8, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे बस 1/2 करना था, तो ये कर लो, उसके बाद हो जाएगा ये। कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें। इस क्वेश्चन में हमने क्या नेक्स्ट पेज लो ना, हाँ, नेक्स्ट पेज लो ना। अच्छा नेक्स्ट पेज क्या, उसके बाद तो सॉल्व ही किया है, सॉल्यूशन ही तो लिखा है। ये तो क्या है, प्रीवियस, चलो देख लो। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। cos 2 में ही कन्वर्ट कर देना पूरे इसको, cos 2 थीटा में ही। सर वो 3/4 नहीं होगा ना, कौन सा? वो 2/3 होगा ना, वो पीछे cos 2 थीटा इक्वल्स टू -1/2। हाँ, क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, 2/3 होगा ना। ओके ओके, हाँ ये चेंज है, ये चेंज है। यहाँ पे ये 2 पाई बाई 3 एंड यहाँ पे कितना पाई बाई 3, ये है बस, ठीक। सर 3/4 हम 45 के लिए लिखेंगे ना, जब हाँ नेगेटिव वही, आएगी वो वन, हाँ -1/2। 45 वगैरह, या -1/√2 आता तो 3 पाई बाई 4 लिखते, वो -1/2 आ रहा था। हो गया सर ये पेज। हो गया ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइप लिखो आप, टाइप नंबर 5।
टाइप नंबर 5, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म दिस a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c। अब ये बताओ इसकी रेंज क्या होती है? माइनस ऑफ अंडर रूट ए माइनस ए प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पे बताओ तुम, क्या cos थीटा इज इक्वल टू 2, कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं, हाँ सर, क्यों नहीं मिलेगा? -1 to 1 नहीं हो सकती। होता है। और क्योंकि cos थीटा की रेंज क्या होती है? -1 to 1 होती है ना? तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 का सॉल्यूशन मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि ये 1/2 किस में लाई कर रहा है? cos की रेंज में लाई कर रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, इसका सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है, पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन मिलने के लिए सी को किसके बीच में लाई करना पड़ेगा बताओ? -1 रूट ए स्क्वायर हाँ, प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे we will get solution if C lies between close bracket minus under root a square plus b square to under root a square plus b square। तो इसका मतलब C उसके रेंज में लाई कर रहा है, और रेंज में लाई करेगा इसके तो सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर इसके रेंज के बाहर लाई करेगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पहले तो हमें ये चेक करना है, इस तरीके का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा उसमें सॉल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता है। सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब यहाँ पे सी किसके बीच में लाई करेगा? इसके बीच में, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो हमें ये चेक करना था, और एक बार ये चेक कर लिया, मान लो सी उसके रेंज में लाई करना है, कर रहा है, तो उसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। This type of equations are solved by 3 ways, 3 methods. This type of trigonometric equations are solved by 3 methods. तो मेथड 1 में तो इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे हम। तो उसके लिए क्या करते हैं हम बताओ? उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, है ना, डिवाइड रूट बाय ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उससे क्या हो जाएगा? ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। बताया हुआ है, जब रेंज हम देख रहे थे तो कैसे सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट होता है वो देखा हुआ है हमने। तो वही है मेथड 1, इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेना, टू कन्वर्ट इट इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कन्वर्ट इट इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर उसके बाद मेथड 2 में तुम क्या कर सकते हो? यहाँ पे कन्वर्ट इक्वेशन इनटू या तो ये कर लेना, कन्वर्ट इट इनटू tan थीटा बाय 2, tan थीटा बाय 2 में कन्वर्ट कर देना। और किया जा सकता है साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या है? tan थीटा बाय 2 के इसमें साइन थीटा का 2 tan थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका यूज करके। एंड cos थीटा क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बाय 2 minus 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका यूज करके। तो ये पता है, इसके वजह से बस कंजेस्टेड इसमें लिख दिया है मैंने। दूसरा तरीका क्या है? पूरे को tan थीटा बाय 2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? साइन थीटा की जगह पे ये पुट करेंगे
एंड कॉस थीटा की जगह पे ये पुट करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले इनके, तो ये पूरा tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा इक्वेशन। फिर उसके बाद वो फैक्टराइज वगैरह होके tan थीटा बाई 2 में इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, Yes. तो ये है कन्वर्ट इट इनटू tan थीटा बाई 2। फिर उसके बाद थर्ड, और ये मेथड जनरली हम अवॉइड करते हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में करना ही पड़ता है ये, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ब्रैकेट में लिख लेना, जनरली वी अवॉइड दिस मेथड, generally we avoid this method because we may get extra wrong solutions, we may get extra wrong solutions, मतलब जितने चाहिए उससे ज्यादा मिलते हैं, और जो ज्यादा मिलते हैं वो सारे के सारे गलत सॉल्यूशंस होते हैं। वो देखते हैं हम कैसे होता है वो। तो इसमें बस लिख लेना स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। इसमें जनरली वी अवॉइड दिस मेथड बिकॉज वी गेट एक्स्ट्रा रॉन्ग सॉल्यूशंस, अब देखो कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन में तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखा देता हूं तुम्हें। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो बताओ इसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं क्या, मतलब आएंगे क्या इसके सॉल्यूशंस? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो 2 रेंज के बाहर है। रेंज ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज -√2 to √2 और 2 उसके बाहर है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब पहले हमें ये चेक करना मस्ट है। तो यहाँ पे ये 2 है, तो इसकी रेंज तो -√2 to √2 है, तो इसकी वजह से यहाँ से नो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? फर्स्ट ये जो सॉल्व किया हुआ है अभी क्वेश्चन, क्यों नो सॉल्यूशन? नो सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्या इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे क्या हमें? हाँ मिलेंगे। मिलेंगे। 1 -√2 to √2 के बीच में लाई करता है, इसके रेंज में आता है। तो मेथड 1 से देखो कैसे, दोनों तरफ किससे डिवाइड करना पड़ेगा? √2 से। √2 से। तो ये देखो यहाँ पे इसको कैसे रीड करेंगे, cos थीटा इंटू कॉस π/4 प्लस साइन थीटा इंटू साइन π/4, या तो तुम साइन में भी बोल सकते हो इसको। तो ये 1/√2, तो ये क्या है यहाँ पे cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा माइनस π/4 एक बार प्लस के साथ ले लेना। ठीक है, तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो आ जाएगा 2n पाई प्लस π/2, और थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4, तो यहाँ से जो थीटा आएगा वो 2n पाई। ठीक है, तो एक ये तरीका है, इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, और वहां से तुम इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेथड 1 हो गई इसकी। मेथड 2 में देखो अब क्या बोला गया था, tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना। तो साइन थीटा की जगह पे 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 है। तो थोड़ी देर के लिए tan थीटा बाई 2 की जगह पे t लिख लो, ताकि ये फैक्टराइज होता हुआ दिखे आगे। तो ये 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर।
तो ये 1 गया, तो यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज, या तो t 0 हो जाए या t 1 हो जाए यहाँ से, क्योंकि 2t बाहर आ जाएगा, अंदर में t माइनस 1। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछे जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड ये देखो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा फिर। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। यहाँ पे tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 है, तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये हो जाएगा मेथड 2 से। इसमें कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है। अब मेथड 3 से देख लेना क्या हो जाएगा, और इसको जनरली हम क्यों अवॉइड करते हैं। तो मेथड 3 में अगर तुम स्क्वेयरिंग करोगे दोनों तरफ, तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 बन जाएगा, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यह आ जाता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 2 थीटा इज इक्वल टू आ रहा है n पाई, दैट इज थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई बाई 2। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो गई वो देख लेना स्क्वेयरिंग करने से। थीटा की वैल्यूज देखो, n की अलग अलग हम वैल्यू पुट करते तो क्या आती, 0 आ सकता है, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऐसी वैल्यूज मिल सकती है ना हमें, मतलब 2 पाई, बीच में 2 पाई, 5 पाई बाई 2। ठीक है, ये देखो क्या 0 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? नहीं। हाँ सोच समझ के बोलना, हाँ ना जो भी बोलना सोच करता समझ है, के। करता है। करता है सर। साइन 0 0 कॉस 0 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 1 करता है। पाई बाई 2 करता है क्या? करता है। हाँ Yes. साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, लेकिन पाई करता है क्या सेटिस्फाई? No, sir. नहीं। नो पाई नहीं करता है ना, पाई के लिए तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1। तो ये Minus one. देखो ये वाला नहीं करता है, ये वाला नहीं करता है, ये करता है, ये करता है, अगले वाले दोनों नहीं करते हैं। इसका मतलब स्क्वेयरिंग करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ रहे हैं जो कि रॉन्ग है। तो इसकी वजह से जनरली हम स्क्वेयरिंग को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, सर ये ऐसा हर बार होता है क्या? हाँ हर बार होता है ऐसा। तो लिखो इसको। सर प्रीवियस पेज दिखाओ ना। हाँ तो ये Sir, मेथड method 1, one. मेथड 1 ये है। सर नेक्स्ट। मेथड 1 सर एक हो गई। मिनट पिछला पेज लो। यही एक है मिनट पिछला पिछला पेज, पेज, यही है ना, यही तो क्वेश्चन है इसके वो। पीछे वाला। तुम लोग ना यार पता नहीं क्या लिखते रहते हो इसमें। सिंपल सी चीज थी यहाँ पे, क्या लिखना बाकी था यहाँ पे बताओ? या तुम हो जानबूझ के गया, करते हो, मुझे तो चेक ये करना समझ था। में नहीं आता है। अच्छे से समझा दिया था, ये 2 उसके रेंज के बाहर लाई करता है, इसकी वजह से नो सॉल्यूशन। तब भी तुम पिछला पेज पिछला पेज। चलो लिखो। हो गया है। सबसे पहले तो लेकिन वो देखना क्या सॉल्यूशन आ सकता है या नहीं आ सकता है। सॉल्यूशन आने के लिए वो जो सी होगा -√a² + b² टू √a² + b² में लाई करना चाहिए।
हो गया? हाँ Yes, sir. सर। फिर उसके बाद मेथड 3 को क्यों अवॉइड करते, क्लियर है? इसमें एक्स्ट्रा रॉन्ग सॉल्यूशंस आने के चांसेस है, इसके वजह से इसको, और अगर मान लो इससे करना है तो एक चीज बस ध्यान रखना कि ये जो है ना स्क्वेयरिंग करने के बाद जो सॉल्यूशंस आते हैं वो एक बार लिख लेना एंगल सारे, और पुट कर करके देख लेना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको हटा देना, और जो सेटिस्फाई कर रहा है फिर उससे एक जनरल सॉल्यूशन लिखना। तो ये करना पड़ेगा फिर, तो उससे बढ़िया इससे करो ही मत। हमारे पास 2 मेथड और है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी क्वेश्चन में अंडर रूट वगैरह गिवन रहता है, फिर इसमें तो स्क्वेयरिंग से ही जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई डाउट? होमवर्क होमवर्क एक मिनट, चलो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा होमवर्क, ठीक है। चलो बाय बाय।